अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु जल्ला व अला या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। मोहतरम सामीईन, कुरान मजीद की इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला हमसे मुखातिब हैं, ईमान वालों से मुखातिब हैं कि ए ईमान वालो उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, कि इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश्शैतान, और शैतान के कदमों के पीछे न चलो, यानी शैतान के पीछे न चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन है। कुरान मजीद की ये आयत मुबारका बड़ी बुनियादी है हमारे अमल के एतबार से। गोया कि इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि दीन जो है, इस्लाम दीन, ये पूरा पैकेज है। ये एक पैकेज का नाम है। लेना है तो पूरा लेना है, यानी इसमें पिक एंड चूज नहीं है कि ये ले लो, ये भी ले लो, ये छोड़ दो और ये छोड़ दो। जो चीज़ें तबीयत के मुवाफिक आ जाएं वो ले लो, और जो बोझ लगे उनको छोड़ दो। कुरान मजीद ये कहता है कि इस्लाम ऐसा नहीं, न इस्लाम ऐसा इस्लाम अल्लाह को मतलूब है, न ऐसा मुसलमान मतलूब है। अल्लाह को जो मुसलमान मतलूब है वो है जो इस्लाम में पूरे का पूरा, पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो। और जब वो पूरी तरह इस्लाम में दाखिल होगा, और वो दाखिल होगा ही उस वक्त जब शैतान की पैरवी नहीं करेगा। ज़ाहिर है कि जब वो शैतान की बात मानेगा, वो जितनी मिक़दार में भी मानेगा, तो इसका मतलब ये है कि उतना वो इस्लाम से बाहर है। जितनी बात वो अल्लाह और उसके रसूल की मानता है, उतना वो इस्लाम के अंदर है, और जितनी बात वो शैतान की मानता है, उतना वो इस्लाम से बाहर है। तो कुरान मजीद ये कहता है कि वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश्शैतान, शैतान के पीछे नहीं चलना, क्योंकि एक तो वजह यह है कि शैतान के पीछे चलोगे तो गोया के पूरी तरह इस्लाम में दाखिल नहीं हो पाओगे, और दूसरा यह है कि इस्लाम के अंदर दाखिल जब नहीं हो पाओगे, शैतान के पीछे चलोगे, तो तुम अपना नुकसान करोगे, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। दोस्त के पीछे चलो तो चलो, कोई हर्ज नहीं है। जब एक ऐसा इस्तिआरा है जो नुकसान का और तकलीफ़ का और शर का इस्तिआरा है, तो आप उसके पीछे कैसे चल सकते हैं? आप उसकी के गिरोह को कैसे ले सकते हैं? तो इस आयत मुबारका को और इस उसूल को सामने रख के मैंने पिछले खुतबा में एक जुमला जाते जाते कह दिया था, उसी जुमले को ज़रा खोल के आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने हमें ये दीन दिया है, तो ये दीन एक कामिल दीन है। ये नाकिस नहीं है कि हम कहें कि इसमें ये जो चीज़ें हैं ये तो ठीक हैं, ये मैं अपना लेता हूँ, और ये जो इधर की कुछ चीज़ें हैं ये ठीक नहीं हैं, सो ये मैं नहीं अपना सकता, ये मैं छोड़ रहा हूँ। या फिर एक रवैया है कि जो चीज़ें मैं कर लेता हूँ, जो मेरे मिजाज में और मेरी तबीयत पर गिरा नहीं है, हल्की लगती हैं मुझे, मैं वो कर लेता हूँ, मेरे मिजाज की हैं, मेरी दिलचस्पी की हैं, या मेरी आदत बन गई है। तो हमारा एक बहुत बड़ा तबका मुझे कहता है जी असल दीन तो है ये। यानी एक शख्स मिसाल के तौर पे खिदमत खल्क करता है, ये इस्लाम का मतलूब भी है और इस्लाम का हुक्म भी है कि अपने कमज़ोर के साथ खड़े हो जाओ। इस्लाम ये कहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तक कोई शख्स कमज़ोर के साथ खड़ा रहता है, उसकी मदद करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करते रहते हैं, मदद करने वाले की। और फरमाया कि कमज़ोर के साथ खड़ा होना, उसकी ज़रूरत को पूरा करना,
मैं मोहम्मद को मस्जिद नबवी में एतिकाफ़ करने से ज़्यादा बेहतर लगता है, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अफजल है। यानी ये बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन एक शख्स ये कहे कि चूँकि वो सिर्फ़ खिदमत खल्क़ करता है और वो इसको असल बना दे, वो कहे जी दुनिया में करने का जो काम है, जो असल काम है, वो तो है ही खिदमत खल्क़। आप मखलूक को राज़ी कर लें, अल्लाह राज़ी हो जाते हैं। ये बात पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। इसलिए दुरुस्त नहीं है कि अगर मेरी तबीयत में नमाज़ पढ़ना बोझिल है, बोझ लगता है, मुझे नहीं पढ़ी जाती, मस्जिद में नहीं आया जाता, तो मैं क्या एक अपना दीन बना लूँगा कि मस्जिद तो कोई, यानी नमाज तो कोई असल नहीं है, नमाज असल नहीं होती, असल खिदमत खल्क़ होती है। रोज़ा असल नहीं होता, असल तो खिदमत खल्क़ होती है। इसी तरह हमने कितने लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि मस्जिद ना बनाएं, आप गरीब के मुंह में नवाला डाल दें। ये चीज़ों को मिक्सअप करना होता है। इस्लाम ये कहता है कि गरीब के मुंह में नवाला डालें। इस्लाम के हाँ ये इबादत है, ये अजर का बायस है, लेकिन इस्लाम इसको मस्जिद ना बनाने की बुनियाद पे नहीं कहता कि आप मस्जिद बनाना छोड़ दें। तो इस्लाम जो है वो पूरा पैकेज है। वो ये नहीं है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो असल है और जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती वो असल नहीं है। हमारे अहबाब में से कितने लोग हैं, यानी वो किसी भी वजह से, हमारे एक जो माहौल है, हमारा जो मुआशरा है और हमारी जो महफिल हैं और हमारा जो उठना बैठना है, उसको सामने रख के मुझे यूँ लगता है कि उसकी वजह से आम तौर पे दाढ़ी नहीं रखी जाती, वरना तो कोई इसमें ख़ास वजह नहीं है ना, क्योंकि मुआशरा जो है वो उसको, उसमें आम तौर पे लोग चूँकि बगैर दाढ़ी के होते हैं, तो जो बच्चा जो है वो बड़ा होता है वो नहीं रखता। वो जिस माहौल में जाता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, कारोबार में, वहाँ अक्सर लोगों को देखता है कि नहीं होती, तो वो ये समझता है कि बेहतर अमल यही है कि ना रखी जाए, क्योंकि रखेंगे तो लोग अजनबी निगाहों से देखेंगे, लोग मौलवी साहब कह के बोलेंगे, लोग सूफ़ी साहब कह के बोलेंगे, तो वो नहीं रखता। एक ये है कि एक शख्स रखता नहीं है और वो ये समझता है कि ये कोताही है, ये सुन्नत है नबी करीम की, मेरी कोताही है, मैं नहीं रख रहा, मेरे से रखी नहीं जा रही, मुआशरे का दबाव है, फैमिली का दबाव है, या मेरे अभी तक इस बात पे आमादा नहीं हो पा रही मेरी तबीयत, नहीं रख रहा, लेकिन है कोताही। एक रवैया ये है। दूसरा रवैया ये है, चूंकि मैंने रखी नहीं, मैं कहता हूँ ये दीन थोड़ी है, क्या दीन सारा दाढ़ी में? ये दूसरा रवैया है। यानी आप अपनी गलती को, अपनी कोताही को जस्टिफाई करते हैं, आप मानते नहीं है कि आप गलती पे हैं, आप तस्लीम नहीं करते कि आपसे गलती हो गई है, आप समझते हैं कि मैं ऐसा कामिल आदमी हूँ कि मुझसे गलती का सुदूर मुमकिन नहीं है, गोया कि मैं नबी हूँ नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि मेरे से गलती नहीं हो सकती, जो मुझसे गलत होगा उसमें कसूर गलती का होगा, यूँ कह लें, वो मेरी गलती नहीं है। तो इस्लाम जो कहता है, इस्लाम ये कहता है कि इस्लाम में दाखिल होना है तो पूरी तरह होना है। अगर कोताही होती है तो उसकी अल्लाह से माफ़ी है, उस पर नदामत है, उस पर शर्मिंदगी है, उस पर अकड़ना नहीं है, उस पर तकब्बुर नहीं है, उस पर दलाइल नहीं है, उस पर बहस नहीं है। ये तमहीद है मेरी उस बात की जो मैं करना चाहता हूँ, और वो बात ये है, इसका मैंने थोड़ा सा जिक्र पिछले अपने खुतबा में किया था। वो बात ये है कि दुख अल्लाह का है और खुशी शैतान की है। वो बात क्या है कि दुख और तकलीफ अल्लाह की है, खुशी, नेमत, मुसर्रत वो शैतान की है। ये वो रवैया है जो हम में से अक्सर लोगों में पाया जाता है और हमारे मुआशरे का उमूमी रवैया है कि जब तकलीफ़ मिलती है तो तकलीफ़ किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है ना। तकालीफ जो आती हैं वो अल्लाह ही की तरफ से आती हैं, आजमाइशें जो आती हैं
वो अल्लाह ही की तरफ से आती हैं। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह ताला कहते हैं हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ के साथ, डर पैदा करके। वो दुश्मन का डर हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का खौफ हो सकता है। वलजूई, तुम्हारा रोजगार छीन के, तुम्हें बेरोजगार करके, तुम्हारे रिस्क में कमी करके, तुम्हारे मालों में कमी करके, तुम्हारे फलों खेतियों में कमी करके, तुम्हारी जानों में, तुम्हारी जानें लेके, तुम्हारे फैमिली मेंबर अपने पास बुला के क्या करेंगे? नबलुवन्नकुम, हम तुम्हें आजमाएंगे। ये आजमाइश है। तो मालूम हुआ कि अगर माल में कमी होती है, मालूम हुआ कि अगर रोजगार चला जाता है, अगर खेती का नुकसान हो जाता है, अगर कोई जान चली जाती है, ये जितनी चीज़ें हैं, ये जितने गम हैं, ये जितनी तकलीफ़ें हैं, ये सारी अल्लाह की तरफ से हैं। अल्लाह ना चाहे तो किसी को दुख नहीं मिल सकता, नहीं तकलीफ नहीं पहुंच सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। कायनात सारी मिल जाए, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह ना चाहे तो। और जब तकलीफ आती है तो वो अल्लाह की तरफ से आती है। और ये अगली बहस है कि अल्लाह की तरफ से तकलीफ क्यों आती है, अल्लाह तकलीफ देते क्यों हैं। आप यूं समझें कि एक वो शख्स है, सेहतमंद है, अल्लाह ने ऐसी सेहत दे रखी है कि साल तक बीमारी उसके करीब से भी नहीं गुजरती। और एक वो शख्स है जो बीमार है और बीमारी ऐसी है कि सेहत का दूर दूर तक इम्कान नहीं है। डॉक्टर्स ये बताते हैं कि ज़िंदगी इसी बीमारी में गुजारनी पड़ेगी। अब मुझे ये बताइए कि बंदे दोनों अल्लाह के हैं, दोनों मोमिन हैं, दोनों का खालिक एक है, दोनों उसकी मखलूक हैं। एक को अल्लाह ताला तकलीफ़ दे देते हैं, एक को तकलीफ़ से महफूज रखते हैं। एक को आजमाइश में मुब्तला कर देते हैं, एक को आजमाइश से महफूज रखते हैं। एक ज़िंदगी बीमारी में काटता है, एक सेहत को एंजॉय करता है। तो मुझे ये बताइए कि खालिक अगर दो लोगों के साथ ये मामला कर रहे हैं, एक तकलीफ़ में रखे हुए हैं और एक को खुशी में रखे हुए हैं, और अगर ये बग़ैर किसी कंपनसेशन के हो, बग़ैर किसी इव्ज़ के हो, तो ये जुल्म बनता है, ये जुल्म बन जाता है। बग़ैर आजमाइश के हो, बग़ैर इव्ज़ के हो, तो ये जुल्म बन जाता है। कि क्यों खालिक ने क्यों एक को तकलीफ़ में रखा है, खालिक ने क्यों एक को आसाइशों में रखा है, नेमतों में रखा है। तो इसकी वजह सुन लीजिए। एक वजह तो ये है कि ये अल्लाह की आजमाइश है। अल्लाह सेहत से भी आजमाते हैं, अल्लाह तकलीफ़ से भी आजमाते हैं। एक को अल्लाह नेमतें दे के आजमाते हैं, नेमतें भी आजमाइश होती हैं, और एक से नेमतें रोक के आजमाते हैं। माल वाफर दे के आजमाते हैं, माल कम दे के आजमाते हैं। ये आजमाइश का घर है, ये दुनिया है, ये आजमाइश का घर। इसके अलावा अगर हमारे मकासद हों तो वो हमारी तरफ से हो सकते हैं, वो अल्लाह के यहाँ उनकी कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह के यहाँ इस ज़िंदगी की अहमियत इतनी है कि तुम यहाँ करते क्या हो। आप रख लें, अपना विजन बना लें, अपना मिशन बना लें, आप चीज़ें कर लें कि मेरी इतना होना चाहिए जब मैं मरूँ। वो कहते हैं ना कि वो हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपका कसूर नहीं था, और अगर आप गरीब मर गए तो इसमें आपका कसूर है। ये अल्लाह के बंदो, किसने आपको ये मकसद बताया है कि आपने यहाँ अमीर होकर मरना है? क्या ये ज़िंदगी का मकसद है? ये ज़िंदगी का मकसद है कि आप जब मरें तो आप औलाद के लिए ढेरों जायदाद छोड़ के जाएं? ज़िंदगी का ये मकसद नहीं है। ज़िंदगी आजमाइश है, और इस आजमाइश का सिला अच्छे या बुरे की सूरत में अगली ज़िंदगी में मौजूद है, और वो हमेशा की है। वहाँ मौत नहीं है, वहाँ मौत को मौत आ जाएगी। और ये नापायदार इसलिए है, ये थोड़ी इसलिए है कि ये आजमाइश है, और वो नेमतों वाली इसलिए है कि वो हमेशा की है।
सो अल्लाह ताला जब किसी को, एक बात तो ये है कि जब किसी को तकलीफ़ देते हैं तो वो भी आजमाइश के लिए, माल देते हैं तो वो भी आजमाइश के लिए। कितने लोग वो हैं कि माल नहीं था तो गोया के गुनाह के बहुत सारे दरवाजे बंद थे उनके लिए, माल आया तो उनके लिए गुनाहों के दरवाजे खुल गए। बहुत सारे गुनाह वो इस वजह से नहीं कर पाते थे कि उनकी वो हैसियत नहीं थी, उनकी कैपेसिटी नहीं थी, उनके पास वो उतना माल नहीं था, वो ज़राए नहीं थे जिससे वो गुनाह तक पहुंच सकें। आज ज़राए पैदा हो गए तो वो उस ज़राए के पैदा होने की वजह से, माल आ जाने की वजह से गुनाहों के रास्ते पे चल पड़े। तो गोया कि माल का होना भी अल्लाह की आजमाइश है। आप लिख रखें हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, वो हाज़ा मिन फज़ली रब्बी तब होगा जब आप उसमें से उसको वजह बना लेंगे दीन के साथ अटैचमेंट की। जब वो माल आपकी वजह बन जाएगा अल्लाह के साथ कुर्बत की, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की मजबूती की। अगर वो माल बन जाता है सबब अल्लाह से दूर होने की, तो वो हाज़ा मिन फज़ली रब्बी नहीं है। ना लिखे अपने दरवाज़ों के ऊपर, अपने घरों के ऊपर। अगर उसमें से आप ज़कात नहीं दे रहे तो ना लिखें। अगर उसमें से गरीब और कमज़ोर का हिस्सा नहीं निकाल रहे तो ना लिखें। अगर वो सूद का पैसा है, जुल्म का पैसा है, ज़्यादती का पैसा है तो ना लिखें। वो अल्लाह का फजल नहीं है। तकलीफ जब आती है, एक को नहीं आई, एक को आ गई, तो जिसको तकलीफ आई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी को कोई गम पहुंचता है, जब किसी को कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई दुख पहुंचता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस पर भी अल्लाह के यहाँ अजर है। फरमाया अगरचे कांटा ही क्यों ना चुभे, यानी जो तकलीफ, दुख और गम की अदना तरीन सूरत बनती है वो कांटा चुभना होता है, मामूली तकलीफ होती है। तो इतनी मामूली तकलीफ पे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान के लिए अजर है। फरमाया अल्लाह ताला उसका एक गुनाह मिटा देते हैं जिसको कांटा चुभता है। अब हम अंदाज़ा करें कि एक शख्स तकलीफ़ में है, एक आजमाइश में है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बीमार शख्स है, चूँकि वो तकलीफ़ उठा रहा है, चूँकि वो आजमाइश में है, तो अल्लाह ताला इसके गुनाह यूँ गिराते हैं जैसे मौसम ख़ज़ां में दरख्तों के पत्ते गिरते हैं, इसके गुनाह यूँ गिरते हैं। ये कंपनसेशन है, ये इव्ज़ है कि अगर अल्लाह ने तकलीफ़ दी है तो अल्लाह ने उसका इव्ज़ रखा है और वो आखिरत में मिलेगा, वो हकीकी ज़िंदगी में मिलेगा। और मैं एक दिन एक बहुत बड़े स्कॉलर के साथ मैं मौजूद था और वो बात हो रही थी कर्ज़ की, कर्ज़ देने की, कि उस पर सूद लिया जाता है। अब जब यहाँ एक बंदा कर्ज़ देता है, 1 लाख रुपया दे के कहता है कि 1,10,000 मुझे वापस करना है, तो वो 10,000 रुपया प्रॉफिट लेता है, ऐसे ही ना उसको मिलता है। इस्लाम जब कहता है कि कर्ज दो तो इस्लाम भी देता है, ऐसा नहीं कि इस्लाम नहीं देता। इस्लाम जब कहता है ना कि अपने भाई को कर्ज दो, तो इस्लाम भी आपको पे बैक करता है। लेकिन इस्लाम वो पे बैक करता है जो हकीकी है, जिसकी अहमियत ज़्यादा है। दुनिया वो पे बैक करती है जो आर्जी है और उसकी जिसकी अहमियत कम है। इस्लाम क्या पे बैक करता है? इस्लाम ये करता है, कहता है कि आप कर्ज़े हसना दो। आपने अपने मुसलमान भाई की ज़रूरत पूरी की, उसको कर्ज़ा दिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपके लिए इतना अजर है, जितनी अमाउंट कर्ज़े में दी है इतना अजर है कि जितना रोज़ आप इतना अल्लाह की राह में सदका कर रहे हैं। जब आप इतना रोज़ अल्लाह की राह में सदका कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जो हकीकी ज़िंदगी है वहाँ पे बैक हो रहा है, आपके लिए वहाँ अजर इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि आपने एक मुसलमान भाई की ज़रूरत पूरी की है। आपने यहाँ सूद नहीं लिया, आपने यहाँ उससे एक्स्ट्रा नहीं लिए, तो अल्लाह ताला कहते हैं हम देंगे। और अगर आप उसको मज़ीद मोहलत दे देंगे तो फिर इतना देंगे जैसे इतनी अमाउंट, इसको डबल कर लेके जितनी डबल आप रोज़ अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला जो पे बैक करते हैं वो वहाँ के लिए करते हैं जहाँ की अहमियत है। वो जो शिकवा और जवाब शिकवा इकबाल का, उसमें यही तो बात है कि अल्लाह जो तेरे मुनकर हैं, जो तेरे वजूद को नहीं मानते, उस पर तेरी नेमतें हैं।
तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर इस कायनात की, अगर इस दुनिया की अहमियत अल्लाह के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला अपने मुनकरों को पानी का एक घूंट भी ना देते। चूँकि इस कायनात की वो हैसियत है नहीं जो मैं और आपने दे रखी है। मैं और आप इसको अहमियत दे के बैठे हैं और इसकी बुनियाद पे फैसले करते हैं। अल्लाह के यहाँ इस कायनात की, इस दुनिया की वो अहमियत है नहीं, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। सो अल्लाह ताला जहाँ पे बैक करते हैं, अल्लाह ताला जिस बात को अहमियत देते हैं वो है जो हकीकी ज़िंदगी है, जो आखिरत की है। इसलिए जब कोई अमल होता है, जब किसी के काम आना होता है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इस पे अजर होगा। अजर का ताल्लुक आखिरत के साथ है। तो जब तकलीफ़ पहुँचती है तो उस पर अजर है, और जब खुशी पहुँचती है वो तो इंसान वैसे ही खुश हो जाता है, वो तो उसके लिए दुनिया के लिए एक तरह से अजर है। तो यहाँ जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब खुशी इंसान को मिलती है तब वो अल्लाह का बेगाना क्यों होता है, ये सवाल है। खुशी में अल्लाह की बेगानगी कैसे, खुशी में अल्लाह से दूरी कैसे, खुशी में अल्लाह के हुक्म की अदूली कैसे, खुशी में अल्लाह से ताल्लुक का कमज़ोर होना कैसे। जब अल्लाह ने आपको खुशी दी, अल्लाह ने जब आपको नेमत से नवाजा, तो आपका ताल्लुक तो और बनना चाहिए, आपको तो अल्लाह के और करीब होना चाहिए था, आपको तो अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए था। अगर कोताही होती थी तो अज़म करना चाहिए था कि आइंदा नहीं होगी। ऐ अल्लाह तूने मुझे इस नेमत से नवाजा, ऐ अल्लाह तूने मुझे औलाद दी, ऐ अल्लाह तूने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी, ऐ अल्लाह तूने मुझे बेटा दिया, ऐ अल्लाह तूने मुझे सेहत दी। जितनी नेमतें मुझे और आपको अल्लाह ने दी हैं और जितनी खुशियाँ मेरी और आपकी ज़िंदगी में आती हैं, इन खुशियों और नेमतों को वजह बनना चाहिए मेरे और आपके अल्लाह से ताल्लुक़ की मजबूती का। लेकिन बदकिस्मती है कि ये ताल्लुक़ कमज़ोर करती हैं। जब नेमतें आती हैं, जब खुशियाँ मिलती हैं, वो मेरा और आपका अल्लाह से ताल्लुक़ कमज़ोर करती हैं। ये बदकिस्मती है। जो आजमाइशें आती हैं वो मेरा और आपका अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करती हैं। आप अंदाज़ा तो करें रवैयों का। आजमाइशें, तकलीफ़ें अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करती हैं, जबकि जो नेमतें और खुशियाँ हैं वो कमज़ोर करती हैं। कैसे? कि जब मुझे तकलीफ़ आती है, जब आजमाइश में होता हूँ तो क्या करता हूँ, बुला लो सारे मोहल्ले की ख़वातीन, आज क्या करना है, आज तस्बीह करनी है। क्यों करनी है? ताकि हम जिस वो फलां आजमाइश में उससे अल्लाह हमें निकाल दे। गिड़गिड़ाते हैं, तहज्जुद के वक्त उठ के अल्लाह से मांगते हैं, इमाम साहब से कहते हैं इमाम साहब दुआ करवाइएगा, इस आजमाइश में अल्लाह ताला उससे निकाल दे। ताल्लुक़ मजबूत होता है ना। और जब खुशी मिलती है, जब खुशी मिलती है तो मेरा और आपका ताल्लुक़ शैतान से मजबूत होता है। ये बदकिस्मती है, ये रवैया अच्छा नहीं है। जब मुझे खुशी मिली, वो जिस तरह की भी मिली, मुझे ये चाहिए था कि मैं वो करता जो मेरे नबी करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी खुशी की खबर पहुंचती, जब आपको कोई खुशी मिलती, तो आप अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाते थे। आप मुगन्नियात को नहीं बुला लेते थे, आप गाने वालियों को नहीं बुलाते थे, आप नहीं कहते थे बुझाओ ढोलकी, खुशी मिली है करो डांस। और आज का मुसलमान ये करता है। नबी सजदा करते हैं, खुशी और नेमत मिलने पर मुसलमान भंगड़े डालता है, और भंगड़े डालने से इस्लाम मना करता है। वो अल्लाह जो मौसीकी से, जो गिना से मना करे, वही अल्लाह नेमत से नवाजे। उसी अल्लाह की हुक्म अदूली में मौसीकी सुनी जाए और पूरे मोहल्ले को सुनाई जाए। आज खुशी का इस्तियारा क्या है? यानी कहीं कोई बंदा सजदे में गिरा हुआ हो तो हम, जो हमारा माहौल है, क्या हम समझते हैं कि इसको अल्लाह ने नेमत से नवाजा है, ये आज खुशी में है? नहीं समझते, क्योंकि हमारे अमल में ये बात नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब किसी घर में
ऊंची आवाज़ में मौसीकी सुनी जा रही हो और सुनाई जा रही हो, हम कहते हैं यहाँ को फंक्शन है, इनका कोई ये क्या रवैया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो आवाज़ें अल्लाह को लानती आवाज़ें, एक वो बांसुरी की आवाज़ जो खुशी पर बजाई जाए, खुशी मिले तो बांसुरी यानी मौसीकी सुनी जाए, ये लानती आवाज़ है। और एक वो आवाज़ जब मुसीबत में हूँ तो नौहा किया जाए, आवाज़ें बुलंद की जाएं। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो वालसलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, जो जंग से पीछे रह गए थे और 50 दिन तक सोशल बाइकाट रहा, जब खुशी मिली, जब एक सहाबी रसूल ने आके पहाड़ पे खड़े होकर आवाज़ दी कि काब खुशखबरी हो कि अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है, तो काब कहते हैं कि ये आवाज़ सुनते ही मैं सजदे में गिर पड़ा। ये नेमत, ये खुशी, इसमें ये मोमेंट का रवैया है। और हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगे नहरवान में जब फतह की खबर मिली तो अली सजदे में गिर गए। मोमिनों का रवैया है। और मोमिन अल्लाह की बगावत पर उतर के, अल्लाह को चैलेंज करके खुशियाँ नहीं मनाते, मोमिन अल्लाह के सामने झुकते हैं। यही वजह है कि जो मोमिनों के खुशियों के त्यौहार हैं उसमें अल्लाह ने न सिर्फ इबादत को मुअत्तल नहीं किया बल्कि एक आध इबादत ज़्यादा कर दी है। ईद की 5 नमाजें 4 नहीं की, 3 नहीं की कि ये खुशी का मौका है, मुसलमानों ने भागना दौड़ना है कि 2 नमाजें कम कर दो। खुशी में 1 नमाज और बढ़ा दी ईद पे कि मुसलमान की खुशी यही होती है। और हम ये नहीं कहते कि खुशी होती नमाज है, नहीं, गैदरिंग करें, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, अच्छे खाने बनाएं, फैमिली में बैठ के खाने खाएं, आउटिंग पे जाएं, सियाहत के लिए निकलें, बैठें, महफिल करें, खुशी है, इस्लाम नहीं मना करता। लेकिन इस्लाम ये करता है कि चैलेंज तो ना करो, शैतान के साथी तो ना बन जाओ, नेमतें इधर से लो और हमायती इधर के बन जाओ, ये रवैया दुरुस्त नहीं है। सो जब मोमिन का रवैया ये है कि जब उसको खुशी मिलती है तो वो उस पर शुक्र करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है, फरमाया कि जिसको अल्लाह ने 4 चीज़ों से नवाज दिया उसको अल्लाह ने दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ दे दी। और उन 4 चीज़ों में फरमाया पहली चीज़ है कल्बन शाकिरन, कि जिसको अल्लाह ने ऐसे दिल से नवाजा कि जब कोई नेमत मुयस्सर आती है, जब कोई खुशी मिलती है तो वो शुक्र करता है, वो दिल शुक्र करने वाला है। व लिसानन ज़ाकिरन, और ज़ुबान अल्लाह का जिक्र करने वाली है। और अल्लाह ने अगर ऐसे बदन से नवाजा है जो आजमाइश का शिकार है, जो मुसीबत का शिकार है, जिस पे बीमारी आई है, तो वो शख्स उस पर सब्र करने वाला है। तो एक मोमिन का रवैया ये होता है। और यही वजह है, वही हदीस मुबारक जो मैंने पिछले खुतबा में सुनाई थी कि मोमिन हर 2 सूरतों में अल्लाह से अजर लेता है, खुशी मिलती है। और ये फरमाया कि ये सिर्फ मोमिन के लिए, दूसरों के लिए नहीं है। ये रवैया एक तो होता सिर्फ मोमिन का है और ये अजर मिलता सिर्फ मोमिन को है कि वो हर 2 सूरतों में अजर लेता है। जब उसको खुशी मुयस्सर आती है तो अल्लाह का शुक्र करके अजर लेता है, और जब उसको तकलीफ़ पहुंचती है तो वो सब्र करके अजर लेता है। मोमिन का रवैया ये है। मोमिन अल्लाह को चैलेंज नहीं करता। मोमिन उस बारी ताला को, जो बारी ताला नेमतें देने वाला है, जो औलाद देने वाला है, जो माल देने वाला है, जो इल्म देने वाला है, जो हुनर देने वाला है, जो दानिशमंदी देने वाला है, उसको चैलेंज नहीं करता। ये नहीं समझता कि ये तो मेरा हक था जो मुझे मिल गया, अब तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, अल्लाह के रंग में रंगे जाओ। अल्लाह से अच्छा रंग किसका हो सकता है? शैतान का रंग कैसे अच्छा हो सकता है? कैसे आपको लगता है? और ये आदत बन गई है तो इस आदत को छोड़ दो। और ये जो बात है ना कि हम कहते हैं कि जब बीमार हो जाते हैं, मौसीकी का बीमार आदमी कहता है कि ये रूह की ग़िज़ा होती है, ये रूह की ग़िज़ा नहीं होती, तुम बीमार हो चुके हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि मौसीकी के बगैर तुम्हें चैन नहीं आता। ये आदी होना होता है। आदी जिसका भी इंसान हो जाए वो उसके लिए ग़िज़ा बन जाती है। आदी तो इंसान चर्स का हो जाए तो उसके बगैर गुजारा नहीं होता, उसको लगता है कि ये रूह की ग़िज़ा है, उसको भी यही लगता है ये बदन की ग़िज़ा है, इसके बगैर मर जाऊंगा। क्यों? कि ये गलत चीज़ का आदी हो चुका है। इसलिए
रूह की ग़ज़ा जो है वो कुरान मजीद की तिलावत है। आप जो सुनते हैं, जिनको आदत हो गई कुरान सुनने की, आप वो सुनते हैं और उनको इतना इत्मीनान मुयस्सर आता है जितना शायद एक मौसीकी सुनने वाले को वहाँ से नहीं आता। तो ये तो आदत होने की बात है। इसलिए मोमिन का रवैया ये है, मैं आप भाइयों से गुजारिश ये है कि एक मोमिन का रवैया ये होता है कि वो खुशी में भी अल्लाह को भूलता नहीं है। और अल्लाह से मैं और आप अज़्म करें कि जब हमें खुशियाँ मुयस्सर आएंगी, और आती हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हर रोज़ की बुनियाद पे आती हैं या हर हफ्ते में मिलती हैं, मिलती रहती हैं। जब खुशी मुयस्सर आएगी तो अज़्म कीजिए अल्लाह से ताल्लुक़ कैसा होगा, मजबूत होगा इंशाअल्लाह ताला, कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि ये नेमत उसी अल्लाह ने दी है, ये खुशी उसी अल्लाह ने दी है। उसी अल्लाह को चैलेंज नहीं करेंगे, उस अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, उसके सामने गिर जाएंगे, 2 रकत नमाज पढ़ेंगे या वैसे सजदे में गिर जाएंगे। या हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब तौबा कबूल हुई तो नबी करीम के पास आ गए, आके कहने लगे कि या रसूलल्लाह, इतना बड़ा अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली, मेरा दिल ये चाहता है, दिल नहीं चाहता बल्कि कहने लगे कि मैं अपना सारा माल अल्लाह की राह में सदका करता हूँ। तो नबी करीम फरमाया कि नहीं, सारा माल नहीं करना, कुछ माल अल्लाह की राह में करो। तो इसका मतलब यह है कि जब इंसान को खुशी मिलती है, नेमत मुयस्सर आती है, तो अल्लाह के हुजूर गिरा जाता है, अल्लाह के सामने झुका जाता है, अल्लाह की राह में खर्च किया जाता है, और वो काम नहीं किए जाते जो शैतान को राज़ी करने वाले हों। अल्लाह करे मेरी और आपकी खुशियाँ वैसी हो जाएं जैसे मेरे और आपके गम हैं, मेरी और आपकी खुशियाँ वैसे मेरा और आपका अल्लाह से ताल्लुक़ बनाएं जैसे गम में मेरा और आपका ताल्लुक़ अल्लाह से बनता है। तो खुशी और गमी दोनों सूरतों में ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत होना चाहिए। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।